Hello student, you are welcome in our SST class. I am Madhuri Bharat. I am your SST teacher. Today we will start our chapter number 22. Local self-government in the rural area and पंचायती राज. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पंचायती राज सिस्टम, ब्लॉक समिति एंड द ग्राम पंचायत और द पंचायत एंड जिला परिषद. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पंचायती राज सिस्टम. पंचायती राज सिस्टम क्या होता है? द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द रूरल लेवल इज़ नोन एज द पंचायत. पंचायती राज, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो रूरल लेवल पर पंचायती राज सिस्टम के नाम से जानी जाती है. द पंचायती राज इज़ अ 3-tiered सिस्टम. ये 3-tiered सिस्टम भी कहलाता है. दिस वॉज रिकमेंडेड बाय द बलवंत राज मेहता कमेटी. ये बलवंत राज मेहता कमेटी के द्वारा बनाया गया है. एंड इट बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद द 73rd अमेंडमेंट इन द 1993. 1993 में एक अमेंडमेंट किया गया, 73rd नंबर का अमेंडमेंट, जिसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि इसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया गया. द टर्म पंचायती राज इज डेरिव्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत विच हैव बीन द एक्सटेंस in India since the ancient period of Indian history. Panchayat literally means the assembly of the 5 voices. इसका मतलब होता है एक प्रकार की सभा जिसमें 5 वॉइस मैन जो हैं वो रिस्पेक्टली एल्डर्स जो होते हैं चूज़ किए जाते हैं एंड एक्सेप्टेड बाय द विलेज कम्युनिटी. और जो विलेज कम्युनिटी है वो इनको चूज़ करती है एंड सेटल द डिस्प्यूट. और जो विवाद है इंडिविजुअल के और विलेजर्स के उनको सॉल्व करती है. In the modern time, every villages is divided into the wards. मॉडर्न टाइम में जो विलेजेस है वो वार्ड्स में डिवाइडेड किए गए हैं. स्मॉलर एरिया ईच ऑफ द इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ नोन एज द वार्ड काउंसिलर और द पंच. द पंचायत इज हेडेड बाय द सरपंच हु इज़ द इलेक्टेड लीडर ऑफ द ग्राम सभा. रूरल लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज, इसे डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, तीसरा है जिला परिषद. ग्राम सभा, जो ग्राम पंचायत है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत. सबसे पहले द ग्राम पंचायत और द पंचायत. ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे. द पंचायत सिस्टम इज़ वेरी ओल्ड इन इंडिया. हमारी इंडिया में जो पंचायती सिस्टम है वो बहुत ओल्ड सिस्टम है. द वर्ड पंचायत मीन्स अ ग्रुप ऑफ द 5 पीपल. पंचायत मतलब होता है 5 लोगों का ग्रुप. इट वॉज अ कस्टमरी दैट द विलेजेस इलेक्टेड अ ग्रुप ऑफ द 5 एल्डर्स एज अ पंच. उसमें 5 पंच होते हैं एंड दे यूज़ अ डील विद द लोकल प्रॉब्लम. और वे लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एंड रिसॉल्व द डिस्प्यूट अमंग द विलेजेस. और विलेजेस के बीच में विवादों को निपटाते हैं. Their decisions were binding upon all the villages, but this system became less effective during the British rule because they sent their own officials to look after the rural problem. After the independence, this system again gained the importance. हमारा देश आज़ाद होने के बाद में ये जो सिस्टम है इसकी बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ गई है. द पंचायती राज सिस्टम एट द विलेज लेवल कंसिस्ट ऑफ द 3 मेन बॉडीज. ये 3 मेन बॉडीज में मिल के बटा हुआ है. विच आर एज द फॉलोइंग, जिसे निम्न भागों में बांटा है. सबसे पहला है ग्राम सभा. द ग्राम सभा इज द बॉडी ऑफ द ऑल एडल्ट. इसमें सभी एडल्ट होते हैं हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत एंड ऑल द एडल्ट हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ द 18 हैव टू राइट टू वोट. जो 18 की उम्र पार कर लेता है उसी को वोट डालने का अधिकार होता है. एंड इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा. और ग्राम सभा के मेंबर्स को इलेक्ट करता है. एंड ईच विलेजेस हैज़ 1 ग्राम सभा. हर विलेजेस के बाद में 1 ग्राम सभा होती है. एंड द 2 अदर 3 स्मॉल विलेजेस, और 2 स्मॉल विलेजेस होते हैं कंबाइंड कम्स अंडर अ ग्राम सभा. इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड में हम कहें तो इट इज़ द जनरली बॉडी
at the villages level. The Gram Sabha is meeting. ग्राम सभा में एक प्रकार की मीटिंग होती है are held often in the helps in the electing members of the panchayat and making the panchayat fulfill its role and the duty. ये अपने रोल और अपनी ड्यूटी को करते हैं. In all the villages budget and the development scheme are discussed in the Gram Sabha. The Gram Sabha also has a check on the Panchayat. Function of Gram Sabha. ग्राम सभा के फंक्शन क्या क्या है? ग्राम सभा हैज़ द फॉलोइंग मेन फंक्शन. ग्राम सभा के निम्न फंक्शन होते हैं. इट प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग द रॉन्ग थिंग सच एज द मिसयूजिंग मनी, करप्शन, फेवरिंग सर्टेन पीपल एक्सेट्रा. इट इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव. ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको भी इलेक्ट करने का काम करती है. It's enough for today. We will continue tomorrow. Thank you so much.